Good morning students, welcome to Gayatri Convent School Badan. Myself Sania Qureshi as your EVS teacher in this is class of EVS. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था। हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 11 निकालिए। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमारा चैप्टर नंबर 11 निकाल लिया है। हमारे चैप्टर नंबर 11 का नेम था जल में जीवन, मतलब जल में कौन कौन जीवित रहता है। तो ये हमने पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि देखो जल, सिर्फ जल में रहने वाला जंतु क्या है, मछली, और जल और थल मतलब जल और ज़मीन दोनों पे रहने वाले जंतु कौन है, मगरमच्छ और कछुआ। और जल में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है और बहुत से जंतु ऐसे रहते हैं जो जल के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे मछली। और ये जल में कैसे रहते हैं, क्योंकि इनका वातावरण के अनुकूल इनके शरीर के अंग रहते हैं। जैसे भालू बर्फ़ के स्थान पे ही रह सकता है क्योंकि उसके घने बाल होते हैं। अगर वो कम बर्फ़ की मतलब गर्मी वाली जगह पे रहेगा तो उसे बहुत गर्मी लगेगी, ठीक है। और फिर हमने मछली का चित्र के बारे में भी पढ़ा था। ये चित्र आपको मैंने बनाने के लिए दिया था अपनी नोटबुक में। ओके, तो ये आपने बना लिया होगा। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतु में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि अनुकूलन क्या होता है, किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे आप? किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधों और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। बहुत सिंपल लाइन है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्र होता है, अपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्र होता है। आपने हरी काई देखी होगी। हरी काई का मतलब जो काई हरी हरी जम जाती है वो क्या है? अनुकूलन है, मतलब अनुकूलन का उदाहरण है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते, इसका कारण भी हमें इसमें मिलेगा। तो जलीय पौधा क्या है? कमल, जो जल के अंदर ही उगता है। बहुत सुंदर पौधा है ये जल कमल, ठीक है। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। आपने किसी जलाशय को देखा होगा। जलाशय का मतलब तालाब, नदी, कुआं, ये सब जलाशय होता है। उसमें कई तरह के पौधे उग जाते हैं, आपको भी पता है। इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं और इनमें से कुछ पौधे क्या रहते हैं? पानी में डूबे हुए रहते हैं। कुछ पौधे पानी में आधे डूबे रहते हैं और कुछ पौधे क्या रहते हैं? पानी में आधे ही डूब पाते हैं। लेकिन पत्तियां पानी पर तैरती रहती है और पत्तियां क्या करती है? पानी पर तैरती है। कुछ पौधे बहते पानी में भी उगते हैं और कुछ पौधे कहाँ पर उगते हैं? बहते हुए पानी में, मतलब तेज धार के पानी में भी उगते हैं। तो कुछ रुके हुए पानी में उगते हैं और कुछ किस में उगते हैं? रुके हुए पानी में। तो हमने पौधों के प्रकार पढ़े कि कुछ पौधे तो ज़मीन के अंदर मतलब पानी के अंदर ज़्यादा डूबे हुए रहते हैं, कुछ पौधे आधे डूबे रहते हैं, कुछ पौधों की पत्तियाँ तैरती है पानी के ऊपर, कुछ पौधे पानी में ही उगते हैं और कुछ पौधे बहुत तेज़ बहाव के पानी में उगते हैं, बहते हुए पानी में, और कुछ पौधे रुके हुए पानी में उगते हैं, ठीक है। तो ये कई तरह के पौधों के गुण हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें जलकुंभी का फोटो दे रखा है। जलकुंभी क्या होती है? ये जलाशय के ऊपर ही ऊपर उगती है, जो पानी को पूरा ढक लेती है। इसके नीचे पानी ही पानी रहता है, मतलब ये तलाई के अंदर उगती है। ये ना पत्तियां रहती है जो बिल्कुल पानी को ढक लेती है, पानी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। और कोई गार्डन समझ के इसमें जाए और वो नीचे पानी में धंस जाता है, तो ऐसा कभी मत करना आप, ठीक है। तो ये जलकुंभी क्या है? जल में उगने वाला पौधा है ये जलकुंभी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि तालाब, झीलों आदि में बिना उगाए ही फैलने वाला जलकुंभी बहुत तेज़ी से फैलकर पूरे तालाब को ढक लेता है। और क्या होता है जलकुंभी? ये एक तो बिना उगाए उगता है, मतलब इसे कोई उगाता नहीं है, ये बिना उगाए उगता है। जलकुंभी नाम है इसका, ठीक है, ये पौधा। और बहुत तेज़ी से फैलता है। ये क्या करता है? बहुत तेज़ी से फैलता है और पूरे तालाब को ढक लेता है ना। और बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आता। इसे समय समय पर हटाना पड़ता है। इसे समय समय पर क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है।
हमने क्या सीखा, जलीय पौधे जल में रहते हैं, मतलब जलीय पौधे कहाँ रहते हैं, जल में ही रहते हैं। जलीय जीव जंतु जल में ही श्वास लेते हैं, और जलीय जो जीव जंतु हैं जो जल में रहते हैं वो कहाँ सांस लेते हैं, जल में ही सांस लेते हैं। जलीय जीव जंतु व पौधों की कुछ शारीरिक विशेषताओं के कारण वे जल में रह पाते हैं। इन विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन की परिभाषा ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, अच्छे से याद कर लेना आप इसे। अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे। 2 जलीय जंतुओं के नाम लिखिए। तो क्या लिखोगे आप, मगरमच्छ और कछुआ। तो 2 जलीय जंतुओं के नाम हो गए मगरमच्छ और कछुआ। ये आपको क्वेश्चन एंड आंसर बुक में से नोटबुक में नोट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन उतारना है, फिर आंसर लिखना है, फिर क्वेश्चन उतारना है, फिर आंसर लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, 2 जलीय पौधों के नाम बताइए। 2 जलीय पौधों के नाम, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कमल। क्या लिखेंगे, कमल का फूल, कमल का पौधा, है ना। और दूसरा क्या है, जलकुंभी। जलकुंभी के बारे में हमने पढ़ा है अभी, जलकुंभी, ठीक है। तो कमल और जलकुंभी। अब है हम आपके आसपास किसी तालाब, बावड़ी या शिक्षक के सहयोग से अवलोकन करके उसमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु की सूची बनाइए। अगर आपको मर्जी हो तो ये क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है। विशेषताओं के कारण जीव वातावरण के प्रति होते अनुकूलित, कुछ स्थल पर तो कुछ जल में रहते पल्लवित। ये ऐसे रखा है, मतलब विशेषताओं के कारण कुछ जीव जंतु कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, और कुछ अपनी विशेषताओं के कारण कुछ जल में रहते हैं। ये इसका मतलब है, ठीक है, इसका। और हमारा ये चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। तो ये वीडियो हमारी फिनिश होती है, ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये वीडियो हमारी फिनिश होती है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।